अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जब बीजेपी है, बीजेपी है, बीजेपी है। ये घृणा जो अमित शाह की है वो आरएसएस बीजेपी की सैकड़ों सालों की दर्सियों सालों की घृणा है जो संसद में व्यक्त हुई है। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे पूरे देश के अंदर जो हम इस देश की सड़कों को जाम कर देंगे। देश के गृह मंत्री ने अपमान किया संसद में, क्या ये अपमान बर्दाश्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैं अपने साथी साहिब जी से कहूंगा, दो शब्द कहेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम। इस देश को मजबूती दी, एकता के सूत्र में पिरोया। जिन बाबा साहेब ने विविधता को यानी डाइवर्सिटी को यूनिटी में बदला, उन बाबा साहेब की किसी भी हालत में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये लोग ये चाहते हैं कि फिर से हजारों साल पुराने युग में पहुंच जाएं। जिन बाबा साहेब की वजह से आज सरकारी नौकरियों में हैं, जिन बाबा साहेब की वजह से आज तमाम चीजों में तमाम जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आगे आ रहे हैं, इनकी साजिशें ये हैं, इनकी साजिशें है कि वो किसी भी तरह से ये वापसी करें। ये देखिए पुलिसिया जुल्म, ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जिस इंसान ने बाबा साहब की बेइज्जती की, जिस इंसान ने बाबा साहब का अपमान किया, उस इंसान का फोटो भी यहाँ पे नहीं दिखाने दिया जा रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर, ये देखिए पुलिसिया जुल्म यहाँ पर ये हो रहा है। देखिए यहाँ पर फोटो भी दिखाने दिया जा रहा है। जिस इंसान ने पुलिस वाले प्रशासन वाले ये सब खींच के ले गए उसके पुतले को। हमने तीन चार पुतले बनाए और वो खींच के ले गए सबके। हमें आज यहाँ परमिशन नहीं दी गई है, फिर भी हम बाबा साहब के सम्मान में यहाँ शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, परंतु आप लोग देख रहे हैं मीडिया के साथी कि किस प्रकार हमारे सांसद जी के हाथों से एक बैनर था, बैनर तक को भी नहीं दिखाने दे रही है यहाँ का प्रशासन, पुलिस, क्योंकि अमित शाह इतना डर गए हैं। भैया रुको, बीजेपी 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 अमित शाह का इस्तीफा मांगने हम पुतला जला रहे थे, उनका पुतला जलाने नहीं दिया गया।
गृह मंत्री मांगने आए थे, यहाँ पर नहीं दिया गया, फिर भी हमारे सैकड़ों लोग यहाँ पर पहुँच गए। हम अमित शाह का इस्तीफा मांगने आए थे। आज हमें अमित शाह का पुतला जलाना चाहे, पुलिस ने हमसे छीन लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे देश के अंदर दलित और आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक संगठन पूरे देश में इसका विरोध करेंगे। अमित शाह का इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक इस देश के सड़कों के ऊपर विरोध जारी रहेगा। अमित शाह को और ये घृणा जो अमित शाह की है वो आरएसएस बीजेपी की सैकड़ों सालों की, दसियों सालों की घृणा है जो संसद में व्यक्त हुई है कि क्या क्या अम्बेडकर लगा रहे हो। दलितों, महिलाओं और पिछड़ों का, गरीबों के भगवान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनका अपमान किया। 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब का पुतला जलाया था और संविधान की प्रति जलाई थी आरएसएस और हिंदू महासभा ने। वो घृणा उस दिन संसद में व्यक्त होकर के आई है। हम इसका विरोध करते हैं और इस्तीफा जब तक नहीं मांगा जाता है तब तक हम विरोध जारी करेंगे। आरएसएस अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरएसएस अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीछे हो जा भाई, होश में बस खत्म कर रहे हैं। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है, इससे भारत ही नहीं जो है मानवतावादी, समतावादी लोगों की भावनाओं को धक्का लगा है। और तो जंतर मंतर से आज डोमा के माध्यम से ये मांग करते हैं कि अमित शाह जी देश से माफी मांगे, और अगर माफी नहीं मांगेंगे तो आज जंतर मंतर से, डोमा के माध्यम से एक बड़े आंदोलन का आगाज हो गया है। और हम ये कहते हैं कि जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे पूरे देश के अंदर जो हम इस देश की सड़कों को जाम कर देंगे और आने वाले समय में उनको हम मजबूर कर देंगे कि वो रिजाइन करे। उन्होंने इस देश के संविधान निर्माता का और मैं बताना चाहता हूं कि आपकी फितरत नहीं है, ये हमेशा से इनकी फितरत रही है। 1949 में इन्होंने बाबा साहब का पुतला फूंका था। मोहन भागवत जी ने 2014 में कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के वक्त भाजपा ने कहा था कि इस देश के संविधान को हम बदल देंगे जब 2/3 बहुमत आएगा, तो हम किसी भी कीमत पे बाबा साहब का अपमान सहन नहीं करेंगे। और आने वाले समय में इस देश की सड़कों पे लाखों लोगों का सैलाब आने वाला है। धन्यवाद साथियों। आज हम दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी परिसंघ डोमा की तरफ से प्रदर्शन करने का अनुमति मांगी थी। अनुमति आज हमें नहीं मिली है। हम आज बाहर से ही प्रदर्शन करके वापिस जा रहे हैं और हम फिर से प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज हम अमित शाह जी का पुतला जला रहे थे, पुलिस ने उसको जलाने नहीं दिया, लेकिन पुतला यहाँ नहीं तो कहीं अमित शाह का जलेगा। अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया है। आरएसएस और बीजेपी की जो दशकों की घृणा थी वो व्यक्त हुई है अमित शाह जी के द्वारा कि क्या अम्बेडकर रट लगा रखे हो। अगर इतना भगवान की पूजा करते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। मैं बता देना चाहता हूँ इस देश की महिलाएं और इस देश के गरीब और दलित पिछड़े हजारों वर्ष से बहुत सारे भगवानों का पूजा किया। एक बाबू नहीं बन पाए, एक कांस्टेबल नहीं बन पाए, एक क्लर्क नहीं बन पाए, एक अधिकारी नहीं बन पाया, एक एमएलए, एमपी और सरपंच नहीं बन पाए। बाबा साहब का नाम जब से जपना शुरू किया तभी से इन वर्गों का उत्थान हुआ। आज आईएएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मिनिस्टर है और एमएलए है, एमपी है, सरपंच है, पार्षद है।
ये उसी भगवान की वजह से, जिस भगवान का अमित शाह जी ने अपमान किया है, ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिर से इस जंतर मंतर पर हम फिर से आएंगे, लेकिन पुतला जला करके ही रहेंगे। आज पुलिस ने रोक दिया है, लेकिन पुतला हम जलाएंगे। धन्यवाद। सर, भारत बंद की बात हो रही है, तमाम लोग भारत बंद करेंगे। कांग्रेस कभी जो है बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। एक तरफ आप लोग भाजपा पर आरोप लगा, भाजपा आप लोगों पर आरोप लगा। बाबा साहब को गांधी जी, नेहरू जी ने मौका दिया, संविधान सभा में चुनवा करके लाए। बाबा साहब को संविधान निर्मात्री सभा समिति का अध्यक्ष किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। कानून मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। बाबा साहब जब संविधान पूरा हो गया तो कहा यह कांग्रेस की वजह से संविधान बन पाया। जो आरोप लगाते हैं, गलत लगाते हैं। भारत रत्न तो तेंदुलकर को भी मिल गया है, तो क्या तेंदुलकर एक नौकरी दे सकता है? जो मुख्य काम था वो बाबा साहब से कांग्रेस ने कराया है। अगर वो न कराया होता तो मैं न एमपी बनता, न मैं IAS ऑफिसर बनता, न प्रोफेसर रवि होते, न सतीश सांसी एडवोकेट बनते, न राम कुमार जी होते, न हरिदास पांडे होते। हम लोग नाली के कीड़े के समान हुआ करते थे। इस देश में सवर्ण मानसिकता के लोग मलमूत्र तो अपना साफ कर सकते थे, लेकिन दलित की परछाई से भी अपवित्र हुआ करते थे। हमारे उद्धारक बाबा साहब ने उद्धार किया, कांग्रेस ने उद्धार किया, संविधान निर्माताओं ने उद्धार किया। जो भी संविधान निर्माता थे सारे के सारे, सबको हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन अमित शाह जी, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। धन्यवाद। यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।